बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं डिस्क्रीट मैथ का। कुछ एक सेक्शन ने ये फंक्शन पहले ऑलरेडी पढ़ रखे हैं और एक फंक्शन ने नहीं पढ़े हुए। बहरहाल हम इसको दोबारा से देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिक्स का। ये आपका बहुत बार बार आगे भी यूज़ होता रहता है। जितने भी एनालिसिस आपने पढ़ने हैं, रियल एनालिसिस है, फंक्शनल एनालिसिस है और मुख्तलिफ एनालिसिस हैं, कम्प्लेक्स एनालिसिस है, तो फंक्शन बार बार वहाँ अप्लाई होता है। तो आपको ये डेफिनेशन एक ही दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए। अच्छा, सपोज करें हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जो ए के तमाम एलिमेंट्स को बी का एक यूनिक एलिमेंट असाइन कर देता है। मीन ये कि ए के जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को बी का कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट असाइन होगा। तो अगर इसको लिखते ही हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स को ये एफ बी का हर एक एलिमेंट को बी का कोई ना कोई एलिमेंट असाइन कर देता है तो इसको कहते हैं फंक्शन। अगर हम इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखें तो हमारे पास ये सेट ए है, ये सेट बी है और एक सपोज करें इसके अंदर चार एलिमेंट हैं, इधर बेशुमार एलिमेंट हैं बी के अंदर। तो एफ बेसिकली अगर फंक्शन है तो एक ऐसा रूल होगा कि जो ए के हर एक एलिमेंट को बी का कोई ना कोई एलिमेंट असाइन कर देगा। जहाँ पर देखें ए के हर एक एलिमेंट को कोई ना कोई बी का एलिमेंट ये एफ असाइन कर रहा है, कोई एलिमेंट इधर खाली नहीं बच रहा, तो एफ इस वजह से एक फंक्शन है। अब ये सेट ए जो होता है इसको कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ ये ए होता है। और ये जो सेट बी है इसको कहते हैं टारगेट सेट, इसको कहते हैं टारगेट सेट। ठीक है। अब इमेज ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ से क्या मुराद होगी? इससे मुराद ये होता है कि अब देखें बी में बहुत से एलिमेंट थे। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी ए के एलिमेंट का इमेज हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होते हैं। मीन बी के वो एलिमेंट्स जो ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज हों वो रेंज ऑफ एफ या इमेज ऑफ एफ में आ जाते हैं। ठीक है। तो अभी हमने डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को देखा है। देन डोमेन ऑफ एफ किस सेट को कहते हैं, इमेज ऑफ एफ या रेंज ऑफ एफ किस सेट को कहते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो सिंपली एफ को कहेंगे फंक्शन अगर एफ जो है ए के हर एक एलिमेंट को बी का कोई ना कोई यूनिक एलिमेंट असाइन कर दे तो तब एफ फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो ए के हर एक एलिमेंट के लिए इधर बी में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए और ए के हर एलिमेंट के लिए इधर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। जैसे ही अगर आप देखें, मैं एक और आपके सामने देख रहा हूँ कि कौन सा फंक्शन नहीं है। ये दो एलिमेंट हैं एक्स वाई, इधर हैं ए बी सी डी। तो देखें इसके एलिमेंट के इमेज हैं, ए भी है, इसका इमेज सी भी है और ये। अब देखें एक्स के दो इमेज हैं, ए भी है सी भी है, तो एफ एक ये एफ इस केस में फंक्शन नहीं रहा। फंक्शन कब होता अगर एक्स का भी एक इमेज होता, वाई का भी एक इमेज होता। भारत नेक्स्ट देखते हैं कि फंक्शन कहता है फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन जो होते हैं इनको यूं भी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, या लिखते हैं एक्स गोज ऑन एक्स स्केयर, या यूं भी लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर। ऐसे फंक्शन भी होते हैं, बेसिकली रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। यहाँ पर इस एक्स को कहते हैं वेरिएबल, एक्स वेरिएबल है और एफ यहाँ फंक्शन है। एक्स इसको पढ़ते हैं एक्स गोज ऑन एक्स स्केयर, मीन एक्स अपने स्केयर पर चला जाता है। या यूं भी लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर, यहाँ एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब हम ये फंक्शन जो होते हैं ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं इनकी डोमेन जो होती है ये आर होती है और
जो रेंज होती है, यहाँ ऐसे फंक्शन जो होते हैं इनको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इनकी डोमेन भी आर होती है और जो टारगेट सेट है वो भी आर होता है, और जो इसकी रेंज होती है वो भी लार्जेस्ट सेट ऑफ आर होती है। तो यहाँ से एक छोटा सा रिमार्क देखते हैं। रिमार्क में कुछ यूं कह रहा है कि एफ जो है, एफ ये ए प्राइम जो है ये सब सेट ऑफ ए है। तो एफ ऑफ ए प्राइम में वो एलिमेंट आएंगे बी के जो ए प्राइम के एलिमेंट्स के इमेज हों। देखें ना, अब ए प्राइम के बहुत से एलिमेंट होंगे। जब ए प्राइम के एलिमेंट होंगे इनके ऊपर एफ ऑपरेट करेंगे, जो न्यू एलिमेंट आएंगे वो बी के आएंगे। तो ए प्राइम के तमाम एलिमेंट्स की जो इमेज है वो एक सेट में बंद कर दें, उसको एफ ऑफ ए प्राइम कहते हैं। और इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं एफ ऑफ ए प्राइम को कहते हैं इमेज ऑफ, इसको कहते हैं इमेज ऑफ ए प्राइम अंडर एफ। और इसी तरह बी इनवर्स के लिए भी है। अच्छा कुछ फंक्शन की एग्जांपल देख सकते हैं, आपके पास बुक होगी, यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि एक पहली एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल। इसका मतलब है यहाँ पर फंक्शन रियल वैल्यूड है। एफ ऐसा करता है कि हर रियल नंबर को उसका क्यूब दे देता है। जैसे 2 को 8 दे देगा, और -3 को -27 दे देगा, और 0 को 0 दे देगा। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। इस तरह कि उस रियल नंबर को उसका, किसी भी रियल नंबर को उसका क्यूब असाइन कर देता है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है, कहता है कि जी बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जो जी असाइन ईच कंट्री इन दिस वर्ल्ड इट्स कैपिटल। जी अब इस ऐसा फंक्शन है कि जिसके जो किसी भी कंट्री को उसको कैपिटल असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अगर उसको इनपुट के तौर पर देंगे तो वो आपको पास इस्लामाबाद देगा, और अगर आप उसके जी के अंदर इंडिया लिखेंगे, जी ऑफ इंडिया, तो आपके पास दिल्ली आ जाएगा। तो जैसे जी ऑफ फ्रांस है तो पेरिस आ जाएगा, जी ऑफ डेनमार्क है तो आपके पास ये आ जाएगा, जी ऑफ इंग्लैंड है तो आपके पास लंदन आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ जो इस फंक्शन की ना डोमेन है, वो वो आपके पास कैप जितने भी है ना कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वो इसकी यहाँ पर आपके पास डोमेन है। और रेंज क्या है, और जितने भी कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स उसकी रेंज में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वो एक एग्जांपल दे रहा है, सेट उसने ए लिया है, ए बी सी डी, और सेट बी लिया आर एस टी यू। इस तरह कि एफ ऑफ ए एस है, एफ ऑफ बी यू है, एफ ऑफ सी आर है, एफ ऑफ डी एस है। तो अगर आप ज्योमेट्रिकली इसको देखें, आप ए लिख देंगे इधर और बी इधर लिख देंगे। अब देखें ये क्या कर रहा है, ये ए को मैप कर रहा है एस के ऊपर, बी को मैप कर रहा है यू के ऊपर, सी को मैप कर रहा है आर के ऊपर, और डी को कर रहा है एस के ऊपर। तो चेकआउट करते हैं ये फंक्शन है या नहीं। देखें जितने भी ए के एलिमेंट्स हैं सब का इमेज है और ए की इमेज है, तो सो इट इज अ फंक्शन। अब देख कह रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है। आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली उसी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को ये उसी ये एक सेट से उसी सेट में लेकर जाता है। इस तरह कि आप इसके अंदर जो एलिमेंट पुट करेंगे आंसर वही दे देगा। तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए कहते हैं। तो बहुत सिंपल है कि जो एलिमेंट इसमें पुट करेंगे आपको आंसर भी वही एलिमेंट दे देगा। अच्छा फिर हम देख रहे हैं कि फंक्शन को एज अ रिलेशन कैसे लिखते हैं। फंक्शंस एज अ रिलेशन। अच्छा देखें ना, ये एफ सपोज करें एक फंक्शन है जो ए से बी कर लेकर जाता है, तो ग्राफ ऑफ एफ से मुराद ये होगा, ग्राफ ऑफ एफ से मुराद ये होगा कि अब देखें इस ए का जो ए के एलिमेंट होंगे और इसका जो इमेज आगे लिख दें। यहाँ पर ए जो है एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज भी होगा, तो वो लेट अस सपोज बी है। तो जितने भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट पहले लिखें, आगे उसका इमेज
देखते रहें जो कि बी का एलिमेंट हो, तो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। अब इसको ग्राफ एफ भी कहते हैं, या आप फंक्शन को एज ऑर्डर्ड पेयर में भी देख सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में आपने ये देखना होता है कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं ए के, उनका इधर मीन पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट रिपीट होगा इसका मतलब है कि उस एलिमेंट की दो इमेज हैं, ये तो नहीं होना चाहिए, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं। तो फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर में देखने के लिए आपने देखना ये है कि यहाँ पहला एलिमेंट रिपीट ना हो, और इसकी डोमेन जो है, डोमेन वो हमेशा एक इक्वल होनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में पता है आपको डोमेन क्या हो जाते हैं, पहली एलिमेंट ले लेते हैं तो दो कंडीशन, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और डोमेन जो है वो एक इक्वल होनी चाहिए। अगर दो कंडीशन ये फुलफिल हो जाता है तो जो वो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनेगा। आपने पिछले चैप्टर में बहुत से रिलेशन देखे थे, उनमें से आप देख सकेंगे कि कौन सा वो रिलेशन आगे फंक्शन बनता है या नहीं। आपने सिंपली ये करना है कि देख लेना है, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है तो फंक्शन होगा, अगर नहीं रिपीट होता तो वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब ये देख रहे कह रहे वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है कि अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कहता है ये एक फंक्शन है ए एस बी यू सी आर डी एस। ये वही फंक्शन को उसने रिलेशन फॉर्म में दे दी है, तो चेक करें ये फंक्शन है या नहीं। देखें पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और इसकी डोमेन भी ए की इक्वल आ जाती है, आपको पीछे एग्जांपल में पता है, तो ये इट इज़ अ फंक्शन। इसी तरह ये एक सेट है, ये ए है, आप एक रेस ए फाइंड कर सकते हैं। एफ ये एक रिलेशन की फॉर्म में गिवन है 1 3 2 3 3 1। देखें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा और इसकी अगर आप डोमेन फाइंड करें तो वो ए की इक्वल आ जाती है, सो इट इज़ अ फंक्शन। यहाँ देखें ये भी आपके पास इसकी डोमेन फाइंड करें तो 1 3 आती है, तो ए की इक्वल नहीं है, सो इट इज़ नॉट फंक्शन। क्यों? क्योंकि 3 का इमेज ही नहीं है अंडर जी। देखें ना, 1 का इमेज अंडर जी 2 है, 3 का इमेज अगर 1 है तो 2 का इमेज अंडर जी है ही नहीं। तो हमने फंक्शन के डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। इधर देखें 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है, 3 का इमेज है, तो हर एक एलिमेंट के इमेज, लेकिन 1 के दो इमेज हैं। 1 का इमेज 3 भी है अंडर एच और 1 का इमेज 2 भी है अंडर एच, तो सो इट इज़ अ नॉट अ फंक्शन। फिर पोलिनोमियल की फॉर्म में है कि ए एन एक्स पावर एन ए माइनस एक्स पावर एन एंड सो ऑन ए वन एक्स ए नॉट, तो इसको कहते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में यहाँ रियल नंबर होते हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो होना चाहिए, साथ एक्स की पावर इंटीजर फॉर्म में होती है, पोलिनोमियल है। जैसे ये एक पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं। इसका ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होती है? कंपोजिशन फंक्शन, अच्छा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता ये है कि ये आपको, ये अगर f एक फंक्शन है जो a से b में लेकर जा रहा है, g एक फंक्शन है जो b टू c में लेकर जा रहा है, तो कंपोजिशन फंक्शन आपको करेगा क्या, डायरेक्ट a से c में ले जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये एक a है, ये b है, ये c है, a b c। तो यहाँ अगर कोई एलिमेंट है तो f पहले, f जो है इस एलिमेंट को इधर ले आएगा, ये f ऑफ x बना देगा। अब ये b का एलिमेंट है f ऑफ x, इसके ऊपर ऑपरेट होगा g, तो आपके पास नया एलिमेंट जो आएगा वो इसका आ जाएगा, किसका, c का। तो ये बेसिकली जो आपको डायरेक्ट फंक्शन लेकर जाएगा इधर a टू c, वही सब कुछ देगा। इसको कहते हैं g कंपोजिशन f, और ये इक्वल होता है g कंपोजिशन f ऑफ x के। बजाय हम ये कि इसका इमेज इधर देखें फिर इधर से इसका इमेज अंडर एच देखें, तो डायरेक्ट हम इस x का इमेज c में देख सकते हैं अगर हम कंपोजिशन फंक्शन बना लें। तो बुक में एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ये उसने f ऑफ x दिया है, x स्क्वायर और g ऑफ x ये दिया है। तो अब हम कंपोजिशन फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर f ऑफ x अगर हमारे पास हो, रियल वैलिड फंक्शन है, दोनों एक एक्स स्क्वायर है, मीन इसकी डोमेन भी आर है और टारगेट सेट भी आर है, तो ये जी ऑफ एक्स है। तो मैं जी कंपोजिशन
एफ फाइंड करना चाहूँगा यहाँ पर, जी अंदर एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, जी एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्केयर। अब जी ऑफ एक्स आपके पास है, आपको चाहिए जी ऑफ एक्स स्केयर, तो जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स स्केयर लिख दें। इधर इधर जी एफ एक्स स्केयर मिल जाएगा, एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ इधर एक्स स्केयर प्लस 3, तो वैसे ही है। तो ये आपको कंपोजिशन मिल गया है, जी कंपोजिशन एक्स। तो यही हमने फाइंड करना होता है। अच्छा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ज़्यादा अगर आपके पास फंक्शन हो फिर कैसे कंपोजिशन बनती है। मीन अगर आपके पास एफ हो ए टू बी, जी हो बी टू सी, और एच हो सी टू डी। तो अगर आपने ए टू यहाँ जाना हो तो आप एच कंपोजिशन जी कंपोजिशन एक्स जो है ये डायरेक्ट आपको ए से डी में ले जाता है। ये इक्वल होगा जी कंपोजिशन एफ के। तो ये बहुत सी कंपोजिशन को आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे फंक्शन को करेक्टराइज किया जा सकता है। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।